आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार हमारा पिछड़ा प्रदेश है। दोनों अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक मुख्यमंत्री जिनको किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बने रहना, अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, अपनी नीतियों से समझौता करेंगे, पर मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और एक ऐसा दल जो कि लंबे समय से विपक्ष में था, सत्ता में आना चाहता था। तो ये दो महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन केंद्र सरकार चला रही है, तो इसके पीछे सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान और आज उन्हीं की ये सोच है जिसकी वजह से आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। ला रहे हैं, वो लोग खाना कैसे खाएंगे, उनको 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, उनका राशन कैसे उनको मिलेगा। उस वक्त उन्होंने मंत्रालय बंद था, अपने तमाम अधिकारियों को घर पर बुलाया, घर पर बैठाकर उनसे तैयारी करवाई और उसके अगले दिन ही उस योजना को लेकर वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। और आज उन्हीं की ये सोच है जिसकी वजह से आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। ये सोच हमारे नेता प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के नाम से उन्होंने इस योजना का निर्माण किया। प्रधानमंत्री जी से मिलकर उन्होंने इस योजना को धरातल पर उतारा और सोचिए उनकी दूरदर्शिता कि आज मेरे नेता, मेरे पिता के जाने के 2 साल के बाद भी, आज उनको गए हुए को 2 साल हो गए, पर उनके जाने के 2 साल के बाद भी आज भी ये योजना केंद्र सरकार चला रही है, तो इसके पीछे सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान। ये बातें आप लोगों से साझा एकमात्र उद्देश्य से कर रहा हूं साहब। हम लोगों को समझना जरूरी है, हम लोगों को जानना जरूरी है कि कौन नेता, कौन सा राजनीतिक दल हम लोगों के विकास की सोच रखता है, हम लोगों को आगे लेकर जाने की बात करता है। आज जो बिहार में नई सरकार बनी है महागठबंधन की, क्या वो सरकार बिहार की विकास की सोच के लिए बनी है? क्या बिहार में कोई विकास के बहुत लंबे कार्य लंबे थे, उनको पूरा करने के लिए ये लोग एक साथ आए हैं? नहीं भैया, दोनों अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक मुख्यमंत्री जिनको किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बने रहना, अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, अपनी नीतियों से समझौता करेंगे, पर मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और एक ऐसा दल जो कि लंबे समय से विपक्ष में था, सत्ता में आना चाहता था। तो ये दो महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन है, पर इसमें बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता, बिहारियों के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां इसमें सेकना चाहते। और यही कारण है कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार हमारा पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। और आज यही आग्रह करने आप लोग के बीच आया। आने वाले समय में जल्द बिहार में चुनाव होंगे। मैं मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। राजनीतिक रोटियां इसमें सेकना चाहते। और यही कारण है कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार हमारा पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। और आज यही आग्रह करने आप लोग के बीच आया। आने वाले समय में जल्द बिहार में चुनाव होंगे। मैं मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। और इस मध्यावधि चुनाव में हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि ऐसा गठबंधन, ऐसा दल और ऐसे नेताओं को चुनकर हम लोग बिहार की विधानसभा में भेजें जो दुख सुख की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े रहें, जो बिहार की विधानसभा में, देश की संसद में हम लोगों की आवाज उठाने का काम करें। आज जो लोग सत्ता में हैं, पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में हैं। 15 साल राजद का शासन देखा, पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री जी को देखा। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह आप लोगों से करने आया, जरूरी है अच्छे नेताओं को चुनना, अच्छे दल, अच्छे गठबंधन, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाना, ताकि वो लोग जब सत्ता में आए तो आपके बारे में सोचें, युवाओं के बारे में सोचें,
महिलाओं के बारे में सोचे, बुजुर्गों के बारे में सोचे, किसान मजदूरों के बारे में सोचे और हमारे प्रदेश को आगे लेकर जाने का काम करें। और इसी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मैं आया। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपने अंतिम